हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर, कैपिटल एम है मोलैरिटी, सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। तो मोल और मोलर में क्या डिफरेंस है आपको ये पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग मोल का फॉर्मूला लिखते हैं। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये हमें पता है, ये चीज होती है। तो कितने मोल दिए हुए हैं? 0.50। मास हमें नहीं पता। कैन वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट? यस, तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23, और 2 एटम्स हैं सोडियम की, तो 2 से 23 की मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन की 1 एटम है और मास 12 है। ऑक्सीजन की 3 एटम्स हैं और मास 16 है। तो इट विल बी 46 प्लस 12 प्लस 48। तो ये आप लोगों के पास बनेगा 106 ग्राम पर मोल। तो यानी कि जो मोलर मास है वो सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम पर मोल है। तो हम लोग मोलर मास की जगह पर 106 पुट कर देंगे। मास कैलकुलेट करना है सोडियम कार्बोनेट का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 को 106 के साथ, और मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग 53 ग्राम्स। तो यानी कि 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मतलब ये है कि मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का जो मास है वो 53 ग्राम्स है। तो ये तो है मोल वाली हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब चलते हैं मोलैरिटी पे। एज यू नो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, दैट इज Na2CO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो कि 1 लीटर में होगा। तो अब यहाँ पे जो आप लोगों को गिवन है मोलैरिटी, मोलैरिटी जो गिवन है वो 0.50 आपको गिवन है। इसका मतलब ये हो गया है कि 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज dissolved in 1 liter of solution। तो यानी कि अगर अकेले मोल की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ सोल्यूट के मास को ही यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, सिर्फ हमें सोल्यूट के मास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर हमने कैपिटल एम लगा दिया, दैट इज मोलैरिटी का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सोल्यूट का जो है वो सोल्यूशन हमें गिवन कर दिया गया है। इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की डिसॉल्व की गई है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 डन हुआ। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया कि 53 ग्राम यहाँ पे भी कैसे आ गया, देखिए मोलैरिटी की वैल्यू है 0.50, मोल्स का फॉर्मूला यही आपके पास लगेगा मास अपॉन मोलर मास। तो उसको कैलकुलेट करके आप लोगों का जो वैल्यू है वो 53 ग्राम ही आता है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन जो है वो लीटर यहाँ पर ले लेते हैं। एक्चुअली 1 लीटर नहीं, लीटर आएगा। जब भी पे मोलैरिटी दी हो तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिख लेते हैं। तो इसीलिए इस वजह से ये चीज आपकी आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volume of dioxygen gas। आपके पास डाईहाइड्रोजन है जिसका 10 वॉल्यूम है, और आपके पास 5 वॉल्यूम ऑफ डाईऑक्सीजन है। ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल प्रोड्यूस।
तो पानी के कितने वेपर्स बनेंगे, कितने वॉल्यूम वेपर्स बनेंगे, वो आप लोगों से पूछा गया है। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन होती है वाटर की, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंसिंग कराएंगे। तो बैलेंसिंग करने पे हमें क्या पता चलता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन reacts with 1 volume of डाईऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। बैलेंस इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है। तो अगर आपके पास 2 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन है तो 10 वॉल्यूम्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैसे लिखोगे, जैसे 2 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन के साथ, 1 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो 1 वॉल्यूम जो है डाईहाइड्रोजन का, उसके लिए उसे 1/2 यानी कि हाफ वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का। तो टोटल आपके पास डाईहाइड्रोजन कितनी है, दैट इज 10। तो आप 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपको डाइऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए, 5 वॉल्यूम जो है वो आप लोगों को ऑक्सीजन का चाहिए। तो यानी कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और यही चीज हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर नहीं होने वाला। तो गिवन क्या है, जितना वॉल्यूम आपका डाइहाइड्रोजन का है इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, उतना ही वॉल्यूम वाटर वेपर का बनेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर 10 वॉल्यूम आपके पास डाईहाइड्रोजन है एंड 5 वॉल्यूम जो आप लोगों के पास डाई ऑक्सीजन का है, वो आप लोगों को रिएक्ट करके नॉट 15 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर देगा। क्योंकि हम लोग मास की बात नहीं कर रहे, हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मास कंजर्व होता है, वॉल्यूम नहीं कंजर्व होता, हो भी सकता है लेकिन इस केस में नहीं हो रहा। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। कन्वर्शन करने हैं पिकोमीटर को मीटर में, नेक्स्ट भी पिकोमीटर है, नहीं नेक्स्ट पिकोमीटर नहीं है, यहाँ पर ये माइक्रो सेकेंड है, और नेक्स्ट वन इज मिलीग्राम। तो मीटर में, सेकंड में और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 28.7 पिकोमीटर है, तो इसको अपन ने मीटर में बदलना है। पिकोमीटर में अब आपको ये पता होना चाहिए डाटा, 1 picometer is equal to 10 the power minus 12 मीटर, और वी कैन से 1 मीटर में 10 the power 12 पिकोमीटर होते हैं। तो हमें करना क्या है, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो वी विल हैव टू डिवाइड, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर 10 the power 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, लाइक दिस। तो ये आपके पास आ जाएगा 28.7 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट हमें किसका आना है, 2.87। तो हमारे पास जो एक मतलब 1 है वो पावर ऐड हो जाएगी, तो इट विल बिकम 10 दी पावर -11। ठीक है, जब भी आप डेसिमल पॉइंट को इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ करते हो, तो जितने डिजिट्स आपने उसको आगे पुट किया है उतना ही आप लोग यहाँ पर 10 दी पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पे एक डिजिट को हमने मूव करवाया तो इंटू 10 दी पावर 1 कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर -11 आ गया। नेक्स्ट इज 15.15 माइक्रो सेकेंड। 15.15 माइक्रो सेकेंड, तो यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 दी पावर 6 माइक्रो सेकेंड, और वी कैन से 1 माइक्रो सेकेंड में
10⁻⁻6 सेकंड होते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग उसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यानी कि 10⁻6 के साथ आप लोगों को ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम 15.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 सेकंड। फिर से वही है, अगर आप एक डिजिट डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करना चाहते हो लाइक दिस 1.515, तो इधर एक 10⁻1 ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर यहाँ पर प्लस होके -5 आप लोगों को गिवन कर देगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 25,365 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को पहले हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको पता है कि 1 ग्राम का मतलब है 1000 मिलीग्राम, और वी कैन से 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को 10⁻³ और वी कैन से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 25365 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। तो ये तो हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसको चेंज करना है किलोग्राम में। किलोग्राम के लिए आपको अगेन पता होना चाहिए 1 ग्राम में 10⁻³ kg होते हैं, और वी कैन से कि 1 kg जो होता है वो 10⁻³ ग्राम होता है। तो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम 25365 मल्टीप्लाई में 10⁻³ और ये वाला भी पावर जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। नाउ साइंटिफिक नोटेशन देने के लिए मुझे 1 2 3 4 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स के पॉइंट प्लेस कर दिया। तो ये 10⁻⁻6 बना, तो मुझे मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁴। तो ये मेरा बन गया 2.5365 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम, और इस तरीके से ये मेरा मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्जन हो गया। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी को शायद ये समझ ना आया हो कि 53 ग्राम कैसे हम लोगों ने ये लिख दिया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से। जैसे कि आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला है, तो मोलैरिटी की वजह आपको 0.50 दी हुई है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे मैंने बोला कि अगर मोलैरिटी आपको दे दी जाती है तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली 1 लीटर लेते हो। तो इसका मतलब क्या है, जो मोल्स हैं वो आपके पास 0.50 आ गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, जो आपके पास Na2CO3 है, और नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ Na2CO3, और इक्वल टू में 0.50 है। तो मास ऑफ Na2CO3 निकालना है, तो मोलर मास के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको याद है मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था 106, तो इसको भी सॉल्व करके यू विल गेट 53 ग्राम। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली 53 ग्राम लिख दिया था। आप वहां पे सॉल्व करना चाहते हो तो करके भी दिखा सकते हो। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।